बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सबसे अवेटेड वीडियो है क्योंकि इसमें हम वो बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है या की भी है तो इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग की। मैं को बहुत हाई फाई अकाउंटिंग नहीं समझाऊंगा, को लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, सादा सादा बातें बताऊंगा कि आपने किस तरह बुनियादी तौर पे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है और इस तरह मेंटेन करना है मैनुअल अकाउंट्स को कि आपकी चीज़ें सीधी रहें, आपको पता रहे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है और मेरी बचत कितनी हो रही है। क्योंकि बगैर बेसिक अकाउंटिंग अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न अकाउंट्स का पता ना होना है। हम बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, पैसे आना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, हमें बजटिंग का नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता कि हमने किस चीज़ के ऊपर कितने पैसे खर्च करने हैं, हम एक माहाना बजट नहीं बनाते, हम अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं करते। जब हम कैलकुलेट नहीं करते तो उनको लोड नहीं करते अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। जब प्रोडक्ट के ऊपर लोड नहीं करते तो आपका प्रॉफिट जो आता है वो सारा एक्सपेंसेस में निकल जाता है और मोस्टली ये होता है कि आपने एक्सपेंस ज़्यादा कर लिए होते हैं। आप प्रोडक्ट से तो पैसे कमा रहे होते हैं लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा करने की वजह से आप इन दी एंड महीने के आखिर में आप लॉस में होते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनको बुनियादी तौर पे जितने लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए हैं उन्होंने फेस किया होगा, हम लोगों ने खुद फेस किया है। तो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम आपको मैं बताऊंगा जिससे आप ये समझ सकें कि आपने सादा सादा अकाउंट्स अपने कैसे मेंटेन करने हैं। इस वीडियो पे बहुत सारे एक्सपर्ट हजरात ये भी कह सकते हैं कि ये टेक्निकली ठीक नहीं है, ये इस तरह नहीं है। तो मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं करनी, सादा सादा चीज़ें बतानी है जिससे आपको पता चल जाए कि आपने अकाउंट्स में चीज़ों को देखना कैसे है। तो अकाउंट में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट एक बड़ी लंबी चौड़ी, इसके ऊपर एक 50-60 मिनट की एक वीडियो बन सकती है, लेकिन इसको सादा लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है कि आपने ये देखना है कि मुझे पैसे आने कहाँ से हैं, मतलब मैंने पैसे कमाने कहाँ से हैं, उसको हम सेल्स कहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि वो जो सेल्स है वो हमने परचेज़ कहाँ से करनी है। आया वो आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है तो उसकी कॉस्ट करनी है, और दूसरा अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, थर्ड पार्टी चीज़ें ले रहे हैं तो उससे आपने परचेज़ करनी है। तो एक तरफ सेल्स आ गई, सेल्स के पैरेलल परचेज़ आ गई। इसी तरह दूसरी बात क्या है कि आपने किसी के पैसे कितने देने हैं, देने वाले कितने पैसे हैं उसको अकाउंट पेएबल कहते हैं, और आपके लेने वाले कितने पैसे हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और एक सबसे अहम बात क्या होती है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ये आप बुनियादी चीज़ों को पकड़ लें तो आपको किसी लंबे चौड़े काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि आपने बेचना क्या है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है, इसका रिकॉर्ड रखना है। आपने खर्च क्या करना है, इसका रिकॉर्ड रखना है। आपने ख़रीदा क्या है, इसका रिकॉर्ड रखना है। ये 3 चीज़ें हो गई। आपने पैसे लेने किससे हैं, ये चौथी चीज़ हो गई। आपने पैसे देने किसके हैं, ये 5वीं चीज़ हो गई। इन 5 चीज़ों को हम मेंटेन कर लेंगे तो हमारा बेसिक अकाउंटिंग जो सिस्टम जो है वो काम करेगा। इन 5 चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे तो हमारा बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। अब इसको हमने मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात आपने जहन में रखनी है कि एक डे बुक होती है जिसको हम उर्फ़े आम में रोज़नामचा कहते हैं। आपने जिस दिन अपना कारोबार शुरू करने का फ़ैसला करना है आपने उस दिन जो है रोज़नामचा ले लेना है। उस रोज़नामचे के ऊपर जिस मत में आप पैसे खर्च करते हैं आपने लिखते जाना है। आपने एक पेंसिल ख़रीदी है, आपने कोई कागज़ ख़रीदा, इन सारी चीज़ों को आपने रिकॉर्ड करते जाना है और मंथ एंड पे आपने इनको एक्सेल शीट में ले आना है ताकि आपकी एक पूरी सिस्टम बन जाए। तो आपने सबसे पहले क्या हुआ कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है। उसके बाद आपने जो पैसे खर्च करने हैं जो आप रिकॉर्ड लिखेंगे अखराजात के, ज़ाहिर है वो पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। और जब बिज़नेस की इब्तिदा होती है तो वो पैसे आप खुद से लगा रहे होते हैं अपनी जेब से। अगर एक बंदा है तो लगा रहा होता है, 2 बंदे या 3 बंदे होते हैं तो वो भी अपनी जेब से लगा रहे होते हैं। इसको आप कहते हैं कि ये आपका कैपिटल है जो कि वर्किंग कैपिटल होगा। तो सबसे पहले जितना कैपिटल आपने लेना है वो पैसे आपने किसी बैंक में रखे हैं तो वो पैसे जमा करेंगे, बैंक के नाम डालेंगे, बैंक से लेकर खर्च करते रहेंगे तो एक तरफ से जमा हो रहे होंगे और एक तरफ अखराजात जा रहे होंगे, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। डे एंड पे आपका रोज़नामचा जो है वो क्लोज होगा। तो ये एक बुनियादी चीज़ होगी। इसके बाद अगली बात क्या है कि जब भी आपने किसी से कोई चीज़ ख़रीदनी है
तो आपने अपना बिल लेना है। अब आपको मैंने ये बात समझानी है कि आपके अखराजात जो हैं, जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली 3 तरह के अखराजात होंगे। सबसे पहले वो अखराजात होंगे कि आज जो आप चीज़ें ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर ले रहे हैं, आपको कंप्यूटर ले रहे हैं, आपने एसी लगवाया है, ये तमाम आपके वो अखराजात हैं जो कि आप चीज़ें ले रहे हैं और वो चीज़ें कन्वर्टेबल हैं, किसी भी वक्त आप उनको बेच के दोबारा कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन तमाम चीज़ों को हम एसेट कहते हैं। ठीक हो गया? वो चीज़ें जो कि हम दोबारा से बेच के उनसे पैसे ले सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। दूसरा आपके अखराजात कहाँ पे हो रहे होंगे कि जो चीज़ें आपने बेचनी है उनका स्टॉक ले रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो आप अनस्टिच कपड़े का स्टॉक ले रहे होंगे। आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल बुक सेंटर बनाया है तो आप कापियाँ लेके आ रहे होंगे, किताबें लेके आ रहे होंगे। तो ये जो सारा आपका स्टॉक है, तो ये भी आप एक्चुअली तो पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? ये पैसे आप खर्च कर रहे हैं स्टॉक लेने पे। तो स्टॉक भी एक तरह से आपका एसेट ही होता है, लेकिन वो चूँकि कन्वर्ट हो जाना होता है सेल्स में, तो इस वजह से इसको हम एक्चुअली फिक्स एसेट नहीं कहते। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका वो एसेट है जो कि बिक जाना है, आपका स्टॉक बन जाना है। तो एक्चुअली जो पैसे आपने उन चीज़ों में खर्च किए जो कि दोबारा से बेच सकती हैं, वो आपके फिक्स एसेट हो गए, जिनको फिक्स एंड फिक्सचर कहते हैं, मशीनरी कहते हैं। वो पैसे एक जगह पे लग जाने हैं। दूसरे पैसे जो कि आपने स्टॉक ख़रीदा है, वो पैसे आपके स्टॉक में चले जाने हैं। इसके बाद तीसरे पैसे हैं जो कि आपने रोज़मर्रा अखराजात पे खर्च कर रहे होंगे, तनख्वाहें भी देने पे खर्च कर रहे होंगे, या आप जो है पेटी कैश होता है, चाय, मेहमान, सारा कुछ ये कर रहे होंगे। ये आपके एक्चुअली एक्सपेंसेस हैं। ठीक हो गया? अब क्या हो गया कि एक्चुअली पैसे आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन 3 तरह के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। या तो वो प्योर एक्सपेंसेस हैं, या वो आपके फिक्स एसेट्स हैं, या वो आपका स्टॉक है। अब यहाँ पे मज़े की बात ये बताऊँ कि जब आप महीने के एंड पे चीज़ों को क्लोज़ करते हैं, तो तब आपको जाके पता ये चलता है कि जो मैंने फिक्स एसेट ख़रीदे थे ये एक्चुअली आपके एक्सपेंस नहीं है, ये आपके एसेट का पार्ट बन गया है। इसी तरह आपके पास जितना स्टॉक पड़ा है ये भी आपके अखराजात नहीं है, ये भी आपका एसेट है जो कि आपका बेच के पैसे लेने हैं। और इसी तरह जो आपके बाकी सारे अखराजात हैं ये आपके रियल टाइम एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, ये सारे अखराजात चूँकि कारोबार पे हो रहे हैं, तो इन अखराजात को एक आपने कैलकुलेट करके इसका एक छोटा सा बजट बना लेना है। फॉर एग्जांपल आपने ये प्लान किया है कि मैंने एक महीने में 30,000 यूनिट बेचने हैं। 30,000 यूनिट्स किसी भी चीज़ के बेचने हैं, और पर यूनिट अगर आपके माहाना अखराजात 90,000 रुपये हैं, तो पर यूनिट आपको 3 रुपये जो है वो अखराजात पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ये पेंसिल अगर मैंने ली है 20 रुपये की और इसको मैंने बेचना है, आम तौर पे हम ये समझते हैं कि इसको अगर मैं 21 रुपये में बेच दूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपके माहाना अखराजात 90,000 रुपये हैं, तो इस पेंसिल को जब आप 20 रुपये की लेके तो 25 रुपये की बेचेंगे, तो फिर क्या होगा? फ़ी पेंसिल आपको 2 रुपये बच रहे हैं। बड़ी सादा सी बात बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जितने अखराजात आपके हैं उसका बजट बना के जितनी आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स हैं उसके ऊपर आपने तकसीम करना है, ताकि आपको पता चल सके कि मेरी अखराजात में जो मेरे दुकान के अखराजात हैं या मेरे सेटअप के अखराजात हैं, बिल्टी के अखराजात हैं। आप देखेंगे ऑनलाइन सेल्स में हमारा बहुत बड़ा मसला क्या है कि हम डिलीवरी चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते। हम जो स्टॉक बड़े शहरों से मंगवा रहे होते हैं उसके बिल्टी चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते। वो स्टॉक जो हमारा अड्डे, बिल्टी वाले अड्डे से लेके हमारे ऑफिस तक पहुंचना है उसको इंक्लूड नहीं करते। हमारे ऑफिस बॉय ने उसको करना है। हमारी अपनी जितनी मेहनत लग रही है, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर एफर्ट कर रहा हूँ, 24-24 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको भी इंक्लूड नहीं करता। जब मैं उसको इंक्लूड नहीं करता तो इन दी एंड वो जाके एक्सपेंस हो जाएंगे। तो फिर वापस आते हैं, ये हमने सबसे पहले सीख लिया कि अपने अखराजात को हमने नोट करना है, और उस अखराजात को जब मंथ एंड पे हमने करना है, हमने लिखते जाना है रूटीन में। लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा आपका खर्चा जो है फिक्स एंड फिक्चर में जाने वाला है, कौन सा आपका खर्चा जो है वो स्टॉक में जाने वाला है, और कौन सा खर्चा जो है वो आपका एक्सपेंस में जाने वाला है। अब वो तमाम चीज़ें जो कि हमने बेचनी है, उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए हमने एक स्टॉक रजिस्टर लगाना है। स्टॉक रजिस्टर बना बनाया बाज़ार से मिल जाता है।
या जो लोग आईटी पे जानते हैं उनको किसी ज़रूरत नहीं है रजिस्टर को लेने की। एक्सेल में एक शीट बनाए, उसका नाम स्टॉक रखते हैं। स्टॉक में क्या होता है कि मैंने ये पेंसिल अगर सबसे पहली दफ़ा परचेज़ की है तो मैंने 20,000 की पेंसिल ले ली या 20,000 यूनिट्स ले लिए। अब 20,000 यूनिट मेरे स्टॉक्स में पड़े रहेंगे, तो जैसे जैसे ये सेल होते रहेंगे तो ये कम होते रहेंगे, मेरे स्टॉक्स कम होते रहेंगे, मेरी सेल्स बढ़ती रहेंगी। ठीक हो गया। फिर मैं स्टॉक खरीदूंगा तो फिर मेरा स्टॉक ऊपर आ जाएगा, जैसे जैसे स्टॉक कम होगा मेरी सेल्स बढ़ती रहेगी। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए, इसका रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या बनाना है, एक स्टॉक रजिस्टर। और उसी स्टॉक रजिस्टर में या एक अलग से फाइल बना लेनी है जिसको हमने एसेट रजिस्टर का नाम देना है, जिसमें हमने अपने एसेट्स रिकॉर्ड करते आने हैं। और एक हमने बनाना है पार्टी लेजर। पार्टी लेजर पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा सेल्स में। अब देखें कि हमने जिस तरह जो जो चीज़ें परचेज़ की हैं, अब उसने हमने सेल्स करनी है। इस सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक सेल्स इनवाइस जनरेट करनी है। एक्सेल पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लें या प्रिंटिंग प्रेस वाले से एक सेल्स इनवाइस जनरेट करवा लें। जब भी कोई चीज़ आप सेल करेंगे तो वो आप एक्चुअली किसी बंदे के नाम डालेंगे। ये आपकी सबसे बुनियादी बात है कि आपकी कैश सेल भी जो होती है वो कैश काउंटर नामी आप एक कस्टमर बनाते हैं जिसके नाम डालते हैं। इनवाइस हमेशा किसी ना किसी बंदे के नाम डलेगी। मैं डेबिट क्रेडिट की बात इसलिए नहीं कर रहा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जमा और खर्च की, जमा और नाम की बात करता हूँ। जमा का मतलब क्या होता है कि आप मेरे एक कस्टमर हैं, आपने मुझे जो पैसे दे दिए हैं वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे और मैंने जो चीज़ आपको दे दी है वो आपके नाम डल जाएगी। इसको एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं कि जो आप मुझे दे रहे हैं वो मुझे आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे या आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, और जो मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये एक सिंपल डेबिट क्रेडिट का फार्मूला है। एक में बने बनाए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, और एक इसकी मैं फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये सारे लेजर्स भी बना के दिखाऊंगा और एक सिस्टम या एक कंपनी का एक सेटअप बना के दूंगा। और ये इस वीडियो में मेरी तरफ से ऐलान भी है कि अगर कोई बंदा ये सेटअप कर रहा है, वो लोग अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, 5-10 बंदे हैं, तो उनको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और उस क्लास को लाइव करूंगा ताकि हम प्रैक्टिकली इस काम को सीख सकें। तो अब हमने क्या करना है कि सेल्स को रिकॉर्ड करना है। सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने सेल्स इनवाइस बनानी है। हर सेल इनवाइस किसी ना किसी बंदे के नाम होगी। अब उस सेल्स इनवाइस को मेंटेन करने के लिए हमने एक लेजर बनाना है। लेजर क्या करेगा कि जितनी सेल इनवाइस है, लेजर आपने एक कंपनी बना ली, उसका नाम है ABC। आपने ABC को 100 पेंसिल्स खरीद दी, उस ABC के नाम इनवाइस नंबर 70 डाल दी। 100 पेंसिल की कीमत बन गई फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये। तो आपने 30,000 रुपये का बिल उसे दे दिया, उसके अगेंस्ट उसने आपको 30,000 रुपये दे दिए, तो वो 30,000 रुपये उसके जमा हो गए। अब ये जो एंट्री इसको रिकॉर्ड करना है, इसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, पार्टी लेजर पे रिकॉर्ड करना है। पार्टी लेजर पे जाएंगे तो उस पर पैसे, जितनी चीज़ें आप बेचते जाएंगे पैसे जमा होते जाएंगे, खर्च होते जाएंगे। तो हमने शुरू में बात की थी 5 चीज़ों की। आपकी जितनी सेल्स है, सेल्स का रिकॉर्ड कहाँ पे आगा, आपकी सेल्स इनवाइस पे। सेल्स इनवाइस को जमा करते रहना है। आपकी जितनी भी सेल्स है रिकॉर्ड हो जाएंगी, महीने के एंड पे उनको जमा करें, आपकी सेल जमा होगी। आपकी जितनी भी परचेज़ है वो भी आपकी जमा हुई है। सेल में से परचेज़ को माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आपने 1 लाख रुपए की सेल की, उसमें से 50,000 रुपये की परचेज़ की, तो ये क्या हुआ, आपका 50,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपने 30,000 रुपये एक्सपेंस किए थे तो आपका 20,000 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया। सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सीधा सीधा फार्मूला है। अब अगली बात क्या आ गई कि हमने पैसे लेने किससे हैं और देने किसको हैं, ये आपका पार्टी लेजर काम करेगा। पार्टी लेजर आपको बताएगा इन दी एंड जो भी लोगों के बैलेंसेस आ रहे हैं आपके पास, उनको एक पेपर पे नोट डाउन कर रहे हैं। महीने के एंड पे आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो वेंडर हैं जिसकी परचेज इनवाइस आ रही है उससे स्टॉक जमा होगा और जिसकी सेल इनवाइस जा रही है उससे स्टॉक माइनस होगा। स्टॉक को मैनेज करने के लिए स्टॉक रजिस्टर को देखना है, जो पेएबल है और रिसीवेबल है, लेने कितने हैं देने कितने हैं, वो पार्टी लेजर ने आपको बताना है। सेल कितनी हुई है आपकी सेल इनवाइस ने बताना है। आपके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 3 तरह के एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं मतलब फिक्स एंड फिक्सचर्स हैं, या आपका स्टॉक है, या आपके प्योर एक्सपेंसेस हैं। तो ये एक पूरा सिंपल सा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको आपने समझना है, समझ के इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसको इम्प्लीमेंट किए बगैर आपका बिजनेस नहीं चलेगा।
आप फ्लॉप हो जाएंगे। जितने लोग जो कि कोई भी सेटअप कर रहे हैं, सेटअप चला रहे हैं, उनके लिए अकाउंटेंसी सिस्टम चलाना ज़रूरी है। बहुत लंबे चौड़े सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम करें, सीखें और अपने बिज़नेस को चलाएं और बिज़नेस को स्केल करते जाएं। जैसे ही आपका बिज़नेस बेहतर हो, अकाउंटिंग के लिए एक प्रॉपर बंदा रखें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो बना के आपको बिज़नेस के बारे में सिखाते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।